नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को 7 अगस्त बिहार पुलिस कांस्टेबल का होने वाले परीक्षा का टेक्स्ट बुक के माध्यम से किया गया क्वेश्चन का एनालिसिस कराने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? आंसर होगा कांवर झील। कांवर झील या कबरताल झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। वह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा आप लोग का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारे देश में मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, हिमालय में मुख्य समांतर पर्वतमाला है। हिमालय में डैश मुख्य समांतर पर्वतमाला है। तो हिमालय में 3 मुख्य समांतर पर्वतमाला है, यानी कि 3 समांतर पर्वतमाला: महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय। हिमालय का शब्द का अर्थ होता है बर्फ का वास। हिमालय दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य असम था, और जीएसटी का स्टार्टिंग असम में सबसे पहले हुआ था। जीएसटी का संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया, जो किसके समर्थन में था? तो इसका आंसर होना चाहिए किसान जो फसल की विफलता और एक प्लेग की महामारी से प्रभावित थे, उनके समर्थन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारसी किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। बनारसी, पटना, ये सब गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा कब की गई? तो 1907 में की गई। टाटा टिस्को की स्थापना 1907। डब्ल्यूटीओ की स्थापना यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष जिनेवा में हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 में शुरू हुई थी। लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर है। लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर है। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय था। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय जेनेवा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में लगाए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मृच्छकटिनम जो था एक नाटक था जो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन होते हैं, यानी कि इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसमें आंसर हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान में संख्या 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके खिलाफ विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था,
जिसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील कहा जाता था, उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध हो रहा था। तो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना स्त्रियां थी? तो 919 स्त्रियां थी। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 919 स्त्रियां थी। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 124 है, 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वोच्च शिखर, बिहार का सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी, बिहार का सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार करें जो महात्मा गांधी से जुड़े हैं। तो इसमें दिया हुआ है नटल, भारतीय कांग्रेस, खिलाफत समिति, ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसमें आंसर पूरा होगा क्योंकि सभी में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। नेक्स्ट करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भारत के संविधान द्वारा कहाँ से उधार लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भारत के संविधान द्वारा आयरलैंड से उधार लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में भारत का जन्म लिंग अनुपात क्या है? तो भारत का जन्म लिंग अनुपात 937 है। वर्ष 2020-21 में भारत का जन्म लिंग अनुपात 937 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और आगरा में 1648 के अंत में पूरा हुआ। ताजमहल के निर्माण का श्रेय मुगल सम्राट शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीयक मेमोरी को हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। द्वितीयक मेमोरी को हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। और प्राथमिक मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं, रैम, रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है, और रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो हम वनों का रोपण करके, यानी कि वन लगा करके, पेड़ पौधा लगा करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव से रिलेटेड आर्टिकल होता है, यानी कि आंसर 324 होगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल डैश डैश अस्तित्व में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल सभी मंत्रियों के पद की शपथ लेने के बाद अस्तित्व में आती है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है।
75 अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5वां सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मार दिया था? तो जहांगीर ने मार दिया था। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मार दिया था? जहांगीर ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रैम क्या है? रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, यानी कि आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर 4 रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है। रैम 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक रैम होता है और एक डायनेमिक रैम होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट में दिया है कि रोम क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम 3 टाइप्स के होते हैं, पी रोम होते हैं, ई पी रोम होते हैं और डबल ई पी रोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कंवर झील एशिया के सबसे बड़ी गोखुर झील है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि कंवर झील बिहार में स्थित है। कंवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसे कंवर झील पक्षी अभयारण्य और कांवर ताल झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के किस राज्य में? तो बिहार में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में भागलपुर देश में एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली कपास कारखाना किस शहर में स्थापित की गई थी? भारत में पहली कपास कारखाना किस शहर में स्थापित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे, यानी कि पहला भारतीय कपास कारखाना द बॉम्बे स्पिनिंग मिल 1854 में बॉम्बे में कवासजी नाना भाई डावर द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट किसके हकदार थी? ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर की हकदार थी। नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा था? तो सीधा बात है हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, या फिर इसका थोड़ा सा मेन पॉइंट पढ़ लिया जाए। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी, जो संस्कृत के विद्वान और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित थे। हर्षचरित राजा हर्ष के जीवन और समय का विवरण देने वाला एक ऐतिहासिक ज्ञान है। कादम्बरी उन्हें हर्षचरित राजा हर्ष के जीवन और समय का विवरण देने वाला एक ऐतिहासिक ज्ञान है, जिन्होंने उत्तर भारत पर 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। उन्हें उनकी कृति कादम्बरी के लिए भी जाना जाता है। हरिसेन वह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उनका सबसे उल्लेखनीय कार्य इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, जिसमें उनके संरक्षक की विजय और उपलब्धियों की विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग NW3 नेशनल वाटरवे थर्ड निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा कोल्लम से कोट्टापुरम, यानी कि केरल में है, जिसकी लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है। नेक्स्ट WHO का मुख्यालय, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में और WHO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में। ILO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में।
WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महान निर्देशक वर्तमान में टेड्रोस है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर शहर के करीब है। संबलपुर को उड़ीसा का चावल का कटोरा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर है और उड़ीसा में है। भारत का सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध तमिलनाडु कावेरी में। नेक्स्ट करते हैं, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है, यानी कि आंसर का ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। पाइरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, यानी कि आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन आपका मैच करेगा तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तना में कोशिका वृद्धि करता है? तो तना में कोशिका का वृद्धि ऑक्जीन हार्मोन करता है, ऑक्जीन हार्मोन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को मापने का उपकरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अमीटर होता है। विद्युत धारा को अमीटर मापता है। अमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ को धारा मापने में किया जाता है। यह दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा को एम्पियर में मापता है, यानी कि विद्युत धारा का सही मात्रक। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हाइग्रोमीटर क्या मापता है? तो आर्द्रता को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह। नेक्स्ट, मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेसटस है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। और कुछ जानवर है जिनके वैज्ञानिक नाम है, जैसे कि शेर का पैंथेरा लियो, हाथी का एलेफस मैक्सिमस, मोर का पाओ क्रिस्टेटस सबको पता है, लोमड़ी का वल्प्स, बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस, कुत्ता का कैनिस फेमिलिस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कबूतर का कोलंबा लिबिया, भारतीय कोबरा का नजा, जिराफ का जिराफ कैमलोपार्डलिस, जेब्रा का इक्वस क्वागा, घरेलू कौआ का कोरकस स्प्लेंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं। पादप जगत के उभयचर को ब्रायोफाइटा कहा जाता है। पादप जगत के उभयचर को ब्रायोफाइटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन म्यूटेशन शब्द मुख्य रूप से निम्न में से संदर्भित करता है अनुवांशिक त्रुटि को। अगला क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे में जर्दी का पीला भाग होता है एक एकल कोशिका। मुर्गी के अंडे में जर्दी का पीला भाग होता है एक एकल कोशिका। अगला, निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में, यानी कि पौधे के कोशिकाओं में लवक पाया जाता है, जिसको प्लास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? तो 11 नंबर पे आता है आपका सोडियम, जिसका परमाणु उसका संकेत होता है तत्व का Na। सोडियम के आविष्कार किए थे, खोज करता थे सर हेम्फ्री डेवी। ये आपका तत्व के अंदर में आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से आएगा। और 11 नंबर पे सोडियम आता है। नेक्स्ट करते हैं, मानव अंडाणु डिंब में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है?
मानव अंडाणु डिंब में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जलाया जाता है तो यह चमकदार सफ़ेद लौ जलती है। जब एक मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जलाया जाता है तो चमकदार सफ़ेद लौ जलती है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ तत्व है जिनके रंग है, जैसे कि आर्सेनिक किस रंग का होता है? नीला। स्ट्रोंटियम गहरा लाल। टेलुरियम फीका हरा। थैलियम चमकीला हरा। जिंक ब्लू हरे से फीका हरा। नेक्स्ट करते हैं। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां मौजूद होती है? 22 गो। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 22 गो, जिसमें 8 कपाल की हड्डियां और 14 चेहरे की हड्डियां मिलाकर के 22 होती है। खोपड़ी में छोटे छेद होते हैं जिन्हें फोरामिना कहा जाता है, जो एक रक्त वाहिकाओं और नसों को कपाल में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देता है। जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहा जाता है। यह खोपड़ी की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो हिलती है। जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहा जाता है, जो खोपड़ी की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो हिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू का रस 2.3 के औसत पीएच के साथ एक बहुत ही अम्लीय फ्रूट जूस है। चलिए कुछ रासायनिक नाम जान लेते हैं। सिरका का रासायनिक नाम एस्टिक अम्ल। संतरा का सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। नेक्स्ट करते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके आयोडीन की कमी से घेंगा, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर बोला जाता है, घेंगा रोग होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा मृत फ्लोएम तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम तंतु। निम्नलिखित में से कौन सा मृत फ्लोएम तत्व है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्लोएम तंतु। नेक्स्ट करते हैं। CO2 जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी फिर से रंगीन हो जाता है। किसके कारण? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। CO2 जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी फिर से रंगीन हो जाता है। इसका कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है? इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है? आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका भित्ति डैश डैश कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति जो है ये मनुष्य की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती है। मनुष्य की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4। 62 नंबर क्वेश्चन। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम पिछले क्वेश्चन में था फेलिस डोमेस्टिका। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन। नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। निम्नलिखित में से किसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है? सिरका में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ अम्ल है जो पदार्थ में पाए जाते हैं। सिट्रिक अम्ल नींबू नारंगी। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध दही। यूरिक अम्ल मूत्र में, यानी कि मानव का मूत्र अम्लीय होता है। फार्मिक अम्ल मधुमक्खी चींटियों के बिच्छू के डंक में। प्यूट्रिक अम्ल खट्टा मक्खन टार्ट्रिक इमली अंगूर। मैलिक अम्ल सेव में। एसिटिक सिरका में। बसिक अम्ल वसा में। और टैनिक अम्ल चाय में। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में। अगला कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कोयले का जलना किसका उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अचार परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 4 अचार के परिरक्षण। नेक्स्ट बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, यानी कि रक्त अल्पता एनीमिया उसको बोला जाता है।
ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। किस किस रोग में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है? तो रक्त अल्पता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विफोक्सी लेंस का उपयोग आँखों में निम्नलिखित में से किस दोष के एक उपाय के रूप में किया जाता है? तो इसको हम बोलते हैं जरा दूरदर्शिता प्रेसबायोपिया, यानी कि आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हवा के बुलबुले डैश डैश के कारण पानी में चमकते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकते हैं। हवा के बुलबुले किसके कारण पानी में चमकते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकते हैं। कुछ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, जैसे कि मृग तृष्णा बनना, जल में एक खाली प्रखनली का चमकना, कांच के पात्र में दरार का चमकना, हीरे की चमक, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण। यह सभी घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? पौधे में लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतक के चलते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के मस्तिष्क के रूप में किसे माना जाता है? कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रक को माना जाता है। कोशिका का मस्तिष्क। कुछ अन्य नाम है कोशिका अंक, उसको सुन लेते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, कोशिका का जीव द्रव्य साइटोसोल कोशिका द्रव को बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक इट, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा कॉमा हो जाएगा। उसके बाद वेयर विंग हो जाएगा। ये ही स्पीच वाज अप्रोप्रिएट डैश डैश दी ओकेशन, इसका 4 आंसर हो जाएगा। यू कैन बी इंसेन इफ यू थिंक आई एम अकम्पनिंग यू टू, ये नो इरर छटना है जिसमें आंसर हो जाएगा पहला ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे स्वागत का सही संधि विच्छेद करने के लिए दिया गया है, तो जिसका संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। वो सही वर्तनी चुनना है, तो आजीविका इसमें फर्स्ट वाला में सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। तो ये भी आ सकता है। कुछ अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द है, जैसे कि महत्व को महत्व लिखा हुआ है, उज्ज्वल उज्ज्वल है, कवियत्री को देख लीजिएगा, रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अव्ययभाव समास का उदाहरण बताइए, तो उक्त सभी यही अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि उर्वशी किसके रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक वहीं बाणभट्ट, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख कृतियों में से एक थी, गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख कृतियों में से जापू साहिबा गुरु गोविंद सिंह की कृतियाँ हैं। गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख कृतियाँ जैसे कि जापू साहिबा, अकाल उस्तति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध, शास्त्रन माल, ये सारा कुछ है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया था? और गीतांजलि जो था कविताओं का संग्रह था, तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, जिनके लिए 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्प है और उसको सही मुहावरा का अर्थ निकालना है। छाती पर सांप लौटना, इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि गौरव का विलोम कौन सा होगा? तो लाघव होगा, गौरव का विलोम लाघव। नेक्स्ट, गजानन में समास कौन सा है? तो गजानन में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है, यदि इनकी लंबाई 21 मीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? ये आपका आयत के क्षेत्रफल पे निकल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 210 हो जाएगा, और जिसमें लंबाई दिया हुआ है 21 और चौड़ाई निकाल लेंगे, यानी कि चौड़ाई हो जाएगा यहाँ से b बराबर 10 हो जाएगा। जब चौड़ाई बराबर 10 हो गया तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू 21 प्लस 10 31, और 31 दूनी कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 62 हो जाएगा। 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसको हल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण है जिसका मूलों का योग और गुणनफल पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, तो मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बाई ए का मतलब हो जाएगा कि माइनस इंटू माइनस 3 बाई ए का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा मूलों का योग, और मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए, यानी कि 4/1 यानी कि 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 16, 28, 42 का एलसीएम क्या होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 336, यहाँ पे दिया हुआ है 336 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणामी वह संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1800। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2, 7, 24, 77, 38, तो इसमें क्या किया गया है कि गुणा 3 करके 1 जोड़ा गया है, गुणा 3 करके 1 + 2 3 जोड़ा गया है, गुणा 3 करके 24 या 72 + 5 जोड़ा गया है, उसके बाद गुणा 3 करके 7 जोड़ा गया होगा, और 238 गुणे 3 करके +9 जोड़ा गया होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 723। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सलूशन यहाँ पे दिया हुआ है, बढ़िया तरीके से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या r/4 और त्रिज्या को 4l है। तो एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr × l + r। बस यही फार्मूला को अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा πr × 1 + r/16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 45 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, और sin 60 का मान √3/2 होता है। जैसे जैसे दिया गया है आपको रख देना है, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसको बनाया जा सकता है। साधारण ब्याज SI बराबर होता है SI बराबर PRT/100 होता है, इस पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एक समांतर श्रेणी दिया गया है, AP का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। इसका आंसर हो जाएगा 79। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये एनालिसिस बढ़िया लगा होगा, और ज़रूरी नहीं है कि 100% ये क्वेश्चन सही हो, हालांकि टेक्स्ट बुक जो ऐप होता है उसके माध्यम से इसको कराया गया है। जय हिंद।